देखो पिछले वीडियो में द्विज प्रश्नावली 2 के 12 सवाल अपन ने कर लिए थे। आज देखो 13वां सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक। वापस यूक्लिड विभाजन करें। याद आया? a बराबर क्या होता है? bq + r, जहाँ r का मान है वो 0 से बड़ा बराबर और b से छोटा होगा। प्रश्न 13 हल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह दो या प्रमेय कह दो से हम जानते हैं कि a बराबर bq + r। a बराबर क्या है? bq + r। अब आपके पास में जो संख्या दी हुई है वो ये क्या है? r है। और ये क्या है? q। ये क्या है? 4। q के साथ में क्या आ रहा है? b। b की जगह आपको क्या लिखना है? 4। b की जगह क्या लिखना है आपको? 4। 4q + r। अब r बराबर क्या क्या रख सकता हूं मैं? r बराबर एक तो रखूंगा 0, एक रखूंगा 1, एक रखूंगा 2 और एक रखूंगा 3, क्योंकि r का मान है वो 4 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 भी हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता। 4 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है? 0, 1, 2 और 3। शेषफल 0 भी आ सकता है ना। जैसे 4 में 4 का मैं भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। 5 में 4 का भाग दूं क्या आएगा? 1। 6 में 4 का भाग दूं क्या बचेगा? 2। 7 में दूं तो 3 और 8 में दूं तो 4 बचेंगे 0। क्या बचेंगे? 0। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? इसी प्रकार से वापस यदि मैं 9 में दूं तो 1, 10 में दूं तो 2, 11 में दूं तो 3, 12 में दूं तो 0। मतलब या 0 आएगा, 1 आएगा या 2 और 3। 4 शेषफल नहीं आएगा क्योंकि 4 का भाग 4 में एक बार चला जाएगा। r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर मेरे पास आ जाएगा 4q + 0 बराबर क्या आ गया? 4q। क्या आ गया? 4q। r बराबर मैं रखूंगा 1 रखने पर तो यह आ जाएगा 4q + 1। r बराबर मैं क्या रख दूं? 2 रखने पर तो a बराबर आ जाएगा 4q + 2 और r बराबर 3 रखने पर तो ये आ जाएगा a बराबर 4q + 3। अब r बराबर 4 रखूं नहीं रखूं? नहीं रखें। यहाँ ये देखो ये संख्या क्या है? सम। ये भी क्या है? सम, क्योंकि प्लस में क्या आ रहा है? 2। किसी भी संख्या के प्लस में 2 तो संख्या क्या हो जाएगी? सम। तो ये दोनों संख्या तो क्या होगी? सम। तो विषम पीछे कौन कौन सी बच गई? 4q + 1 और 4q + 3। तो यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ 4q तथा 4q + 2 सम पूर्णांक है। कैसी संख्या है? सम पूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। इसी प्रकार का एक सवाल किया था अपन ने प्रश्नावली 2.1 का दूसरा सवाल, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 किया था। सेम टू सेम सवाल है, वही सवाल है। इसकी जगह आपको यदि ये पूछ ले कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक या धनात्मक विषम की जगह क्या पूछ ले? सम। तो वो क्या आएगा? 4q या 4q + 2 के रूप का होता है। तो करने का तरीका वो का वो है। यहाँ ये क्या लिख दोगे? 4q + 1
तथा 4q प्लस विषम पूर्णांक है, अतः सम पूर्णांक 4q और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। नोट करो। देखो सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। दो लगती संख्या, दो लगती संख्या, जैसे 1 इंटू 2 क्या होगा? 1 इंटू 2 4 होगा, 2। 2 इंटू 3 क्या होगा? 3 इंटू 4 क्या होगा? 4 इंटू 5 क्या होगा? 5 इंटू 6 क्या होगा? सब में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यही तो ये पूछ रहा है। सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णों का गुणनफल 2 से भाज्य है। देखो 14वां सवाल है, हल। प्रश्नानुसार 1 इंटू 2, 1 गुणा 2 बराबर 2, 2 से भाज्य। फिर 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 से भाज्य। फिर 3 गुणा 4 बराबर 12, 2 से भाज्य। 4 गुणा 5 20, 2 से भाज्य। डैश 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 डैश। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होगा। नोट करो, जल्दी करो। देखो 15वां सवाल देखो, पढ़ो 15वें सवाल को। क्या दिया हुआ आपको? वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी आती, क्या निकालना है आपको? बड़ी से बड़ी में मसफ, बड़ी से बड़ी में मसफ। ऐसा सवाल किया था अपन ने। उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक का उदाहरण पेज नंबर 22 पर एक उदाहरण है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 में भाग देने पर शेषफल 5, शेषफल 5। याद आया? उस समय अपन ने क्या किया था? 2053 में से 5 को घटाया था, 245 में भी 5 को, शेष जो संख्या बची थी उसका अपन ने क्या कर दिया था? मसफ। तो सेम टू सेम सवाल है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 961 को विभाजित करने पर उस संख्या से, कौन सी संख्या जो अभी तक पता नहीं है, उस संख्या से इसको और इसको दोनों को यदि मैं विभाजित करूंगा तो प्रत्येक स्थिति में, पहली स्थिति में तो क्या बचेगा? 5, और दूसरी स्थिति में क्या बचेगा? 7। इसका मतलब 5 और 7 अधिक है। अधिक है मतलब भाग पूरा पूरा जाने के लिए इसमें से मैं क्या घटा दूंगा? 5, और इसमें से मैं क्या घटा दूंगा? 7। तो यहाँ बच जाएंगे 2048, यहाँ क्या बच जाएंगे? 960। तो वो जो संख्या होगी वो 2048 और 960 का क्या होगा? एचसीएफ। क्या होगा? एचसीएफ। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको दो विधियां बताइए, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है यूक्लिड विभाजन परिमेय विधि। जो भी आपको बढ़िया लगे उससे आपको करना है। देखो प्रश्न संख्या 15 और हल। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 2053 व 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 व 7 बचते हैं, 7 प्राप्त होते हैं। अतः संख्याएं 2053 माइनस पहली संख्या में से क्या घटाऊंगा? 5 बराबर 2048। कौन बजा रहा है पेन?
अरे कोई वापसी नहीं होगी कहूँ 967 माइनस 7 बराबर क्या आ गया 960। अतः यहाँ देखो, यहाँ 2045 इज ग्रेटर देन 960, याद करो। अरे ऐसे लिखते थे, फिर क्या करते थे 2045 बराबर 960 गुणा 2, गुणा करो 960 को 2, शेष कितने बचते हैं उसमें से घटाओ। प्लस 45। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य, और जो शेषफल था वो क्या बन जाएगा भाजक, यही बताया था। जो भाजक है, अब देखो इसमें विभाजन परिमेय को याद करो, दो संख्याएं a और b दिए होने पर दो अन्य संख्याएं क्या आती थी q और r, आती थी नहीं आती थी। 2045 यहाँ आ गया, देखो 2045 बट्टे 48 आएंगे, 2048 सही है, 2048 ये हो गया भाज्य। भाज्य क्या है इसमें 960, ये भाज्य ये भाजक। अब वापस मेरे पास और क्या आएंगे q और r, भागफल प्लस शेषफल, तो 960 गुणा 2 प्लस 45। अब ये क्या बन जाएगा, जो भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य। 960 बराबर ये क्या है r, ये क्या बन गया भाजक। अब 45 गुणा 45 का इसमें भाग दोगे क्या आएगा, दो 2048 960 गुणा 2 प्लस 45। अब यह बन गया भाजक और यह बन जाएगा, ये बन गया भाज्य, और ये जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक। यहाँ 128 यहाँ आ गया 128। अब यह गुणा 7, ये कैसे आएंगे 128 का मैं भाग दूंगा 960 में, और शेषफल कितना बच गया 67। अब वापस ये क्या बन गया रे भाज्य 128 बराबर 67 गुणा 2 बराबर कितने बच गए, प्लस में क्या आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे अपन शेषफल, यहाँ शेषफल 0 है। अतः एचसीएफ ऑफ कौन कौन सी संख्या का एचसीएफ 2048 और 960 बराबर, अब होगा क्या भाजक, क्या होगा भाजक, और भाजक क्या है 67। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और इसके दोनों के अभाज्य गुणनखंड किसके 2048 और 960 के अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ लिख दोगे उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिखोगे न्यूनतम घात। ऐसे भी आप कर सकते हो, नोट कर लो। देखो 16 सवाल, व्याख्या कीजिए। व्याख्या क्या है, कुछ नहीं बताना है आपको, केवल देखो इसमें ये 7 गुणा 11 गुणा 13, ये तीनों संख्याएं किसमें गुणे में, ये एक संख्या कहलाएगी। ये कितनी कहलाएगी एक, प्लस में क्या दिया हुआ है 13। इन दोनों में से ये एक संख्या और एक ये संख्या, दोनों में से कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या, उभयनिष्ठ आ रही है, क्या आ रही है 13। तो इन पूरी संख्या में 13 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है तो वो क्या कहलाती है भाज्य। और अपने को सिद्ध क्या करना है, क्या ये भाज्य संख्या है, तो इन दोनों इसमें किसका भाग जा रहा है 13 का, इसका मतलब ये 13 से भाज्य है। इसमें देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस ये एक संख्या पूरी की पूरी, प्लस में क्या आ गई 5। ये और ये दोनों में कोई उभयनिष्ठ या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 5, तो ये किससे भाज्य है 5 से, तो दोनों संख्या क्या होगी भाज्य। समझ में आ गई नहीं आई, देखो कैसे हल 16 दी गई संख्याएं
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें भी देखो मैं 13 कॉमन ले लूँ तो 7 गुणा 11 प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसमें, ऐसे लिख सकता हूँ भाई। इन दोनों में देखो इस 3 में 13 कॉमन आ गई तो पीछे बच गया 7 गुणा 11 और प्लस में 13 बार ले लूँ पूरा का, 13 में 13 का भाग दिया 1 आएगा, तथा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इनमें देखो 5 और ये 5 कॉमन आ गई, 5 को मैं कॉमन ले लूँ तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो दोनों संख्याएं क्रमशः 13 तथा 5 से क्या है, विभाजित है, अतः संख्याएं भाज्य होगी। ठीक है भाई। अब देखो 1 मिनट रुक जाओ, और ये 17 सवाल आपको खुद को करना है। यदि दो संख्याएं 306 और 657 का महत्तम समावर्ती न हो तो इसका लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। कर लोगे? लसप इंटू मसप बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, और आपको ज्ञात क्या करना है, लसप ज्ञात करना है, मसप उस साइड में चला जाएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? नोट कर लो ये, और ये 17वां आपको खुद को करना है। अब देखो 18 सवाल, बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। कभी घर में मकान बनाओ तो भी टाइलों आप कितनी लगेगी उसका अनुमान लगा सकते हो। एक आयताकार बरामदा है, आयताकार बरामदा 18 मीटर तो है, 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमाओं वाली, समान विमाओं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई जिसकी समान हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो, वर्गाकार हो। वर्गाकार टाइलें लगानी हो तो टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करनी है इनमें कितनी टाइलें लगेगी। ये जो बरामदा है इसमें टाइलें कितने लगेगी। बड़ा बरामदा है 18 मीटर, 18 मीटर मतलब 18 तिया 54 फुट से भी अधिक, और 13 तिया 39 मतलब देख लो 60 इंटू 40 लमसम, इतना बड़ा बरामदा है, उसमें टाइलें लगानी। टाइलें में समझ तो टाइल हल दिया हुआ बरामदे की लंबाई कितनी है रे, 1818 मीटर और 72 सेंटीमीटर। इसको पहले क्या करूंगा मैं, सेंटीमीटर बदल दूंगा। किसमें बदल दूंगा? तो 18 1 मीटर में कितने होते हैं 100, तो 1800 में कितने हो गए 1800 और 72 कितने हो गए कुल 1872 सेंटीमीटर। और बरामदे की चौड़ाई वो कितनी है रे, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गए 1320 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, सेंटीमीटर को साथ में लिख दिया। अब चूंकि बरामदे में समान विमा की टाइलें लगानी है, विमा की टाइलें लगानी है, अतः यह लंबाई व चौड़ाई का क्या होगा एचसीएफ, क्या होगा एचसीएफ होगा। अब निकालो इसका एचसीएफ निकाल दो। दो विधियां आपके पास है, दोनों में से कोई भी एक विधि से इसका एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, कौन सी विधि बढ़िया, कौन सी विधि बढ़िया रहेगी? युगलित विभाजन प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी विधि है? आपको अभाज्य गुणनखंड लगे तो अभाज्य गुणनखंड कर लो, और यदि यूक्लिड वाली लगे तो यूक्लिड कर दो। कौन सी से करूं, कौन सी से है?
रसोगुल्ले है ही नहीं। देखो 1872, सबसे पहले किसका भाग दूंगा मैं, 2 का, 9, 3 और 6, फिर 2 का भाग दिया 4, कितने 6, 8, फिर 2 का दिया 2, 3, 4, फिर 2 का दिया 1, 1, 7, फिर क्या हो गया 117। किसका भाग जाएगा इसमें, 3 का, कितनी बार गया 3 और 9, फिर दिया मैंने 3 का, कितनी बार गया 13, फिर दिया मैंने 13 का, कितनी बार गया 1 बार। इसी प्रकार से मैं 13 का निकाल दूं, 13 का 1320 का अभाज्य गुणनखंड कर दूं, 2 का भाग दिया, कितना आया रे कितने 5, 2 का भाग दिया 6, 12, 6, 0, फिर 2 का भाग दिया 3, 3 और 0, फिर कितने 1, 6, 5, कितने का भाग गया 3 का जा रहा है, 3 का भाग दिया 5, 5, फिर दिया 5 का 11, फिर दिया 11 का, कितना आ गया 1। ठीक है भाई। अब देखो 1872 बराबर मैं लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा, कितनी बार है 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, और 1320 बराबर मैं लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यही है गुणा 11। अब आपको क्या बताया हुआ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहां क्या आ जाएगी न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, एक तो है 2, 2 की अधिक न्यूनतम घात कितनी है 3, फिर है 3 और 3 की न्यूनतम घात कितनी है 1, उसके अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या है नहीं। अभिष्ट HCF बराबर 2 की घात 3 इंटू 3, ठीक है। 2 की घात 3 कितने हो गए 8, 8 दिए कितने हो गए 24। तो टाइल की लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई 24, मतलब वर्गाकार है, समान विमा की है, लंबाई भी 24 और चौड़ाई भी 24। अब अपने को निकालनी है टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। बरामदा कैसा है रे, आयताकार, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और टाइल कैसी है वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है भुजा इंटू भुजा। तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई अपॉन भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो लंबाई कितनी है 1872 इंटू 1320 बट्टे 24 इंटू 24। अब 24 का इसमें भाग जाएगा, कितनी बार गया देखो, देखे देखो जल्दी करो, 24 का भाग इसमें जाएगा। कितने
50 बार भाग जाएगा इसमें, हाँ? इसमें जाएगा 120, 2 2 2 55 बार जाएगा। देखो इसमें देखो एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, यदि आपको लगे कि मतलब ये भाग लंबा है, हम कर नहीं सकते, समय अधिक लगेगा, तो इधर देखो, ध्यान से देखो, ये जो 1872 के मैंने अभी गुणनखंड किए थे ना, 1872 के, ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करो। 1872 के जो गुणनखंड थे वो थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो इसमें 2 गया 2 गया 2 गया, ये हो गया 8 8 ये 24 तो मैंने यहाँ लिख दिया। शेष कितने बच गए? एक तो बच गया 2, एक तो 2 और एक बच गया 3 और एक बच गया 13, तो 3 दूने 6 और 13 से कितने हो गए? 78। तो मैंने 78 से काट दिया। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, यदि दिमाग को यूज में करोगे तो गणित बहुत ही सरल है। इसी प्रकार से इसमें मैं 24 का भाग दूं तो देखो इसमें 100 है ही, 2 2 2 4 3 2 2 4 4 2 8 8 कितने हो गए? 24। पीछे कितने बच गए? 11 कौन 55। तो ये किससे कट गए रे? 55 से। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 78 गुणा 55, जल्दी करो, कितने आए रे? ये टाइलों की संख्या आ जाएगी, जो भी इसका गुणा आएगा। सही करना गुणा 4000 है 290 पक्का। ये आ गई टाइलों की संख्या। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे क्षेत्रफल वाली प्रश्नावलियों में इस प्रकार के सवाल आएंगे, नोट करो। उतार दिया भाई। अब देखो अगला सवाल 19वां सवाल देखो। 19वां सवाल आपको आता है? सिद्ध कीजिए कि संख्या अपरिमेय। तो देखो पहला तो कर लोगे आप, पहला कर लोगे, दूसरा और तीसरा दोनों एक टाइप का, एक में करवा दूं, ठीक है, और चौथा आप कर लोगे। उसके बाद में निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर के अपव्यय गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो ये 34.1 2 3 4 यहाँ दशमलव प्रसार खत्म हो रहा है, इसलिए Q का अपव्यय गुणनखंड है 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप का है। और इसमें ये देखो इसका बार आ रहा है, मतलब ये संख्या बार बार वापस आ रही है, तो ये कैसी होगी? असंत। तो Q का अपव्यय गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है। प्रश्नावली फिनिश, पूरी होगी प्रश्नावली। केवल एक सवाल मैं आपको करवा दूं, जैसे प्रश्न संख्या 19 का सेकंड करवा दूं या थर्ड करवा दूं आपको? तो थर्ड है, दिया हुआ इसमें सीधा लिख दो, माना कि 3/2√5 एक कैसी संख्या है रे? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। अतः 3/2√5 बराबर P/Q। ओके, अब देखो मैंने क्या कहा था, अंडरूट की संख्या को इस साइड में रखनी है, बाकी संख्या उस साइड में चली जाएगी। तो ये देखो 3 इसमें है, गुणे में इस साइड में आ जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे, 2 इस साइड में है भाग में, इस साइड में होंगे तो गुणे में चले जाएंगे। तो मेरे पास आ गया 1/√5 बराबर, या संख्या मैं पलट भी सकता हूं, हर को अंश और अंश को हर के रूप में लिख सकता हूं, ऐसे, और लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? 1/√5 बराबर 2P/3Q। अब देखो ये तो क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए जो मैंने माना है वो गलत है। समझ में आ गया?
ये इतना कर दो बस, आप इतना कर दो खूब है। मतलब ये जो गुणे में थी इस साइड में भाग में हो जाएगी, ये भाग में थी उस साइड में जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। यहाँ 2p/3q एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि एक बटा √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अतः 3/2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो 20वां सवाल आप कर सकते हो आराम से, प्रश्नावली पूरी है।